अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, हमने क्लास 9th फिज़िक्स उर्दू मीडियम के लिहाज से स्टार्ट की। इसका सेकंड चैप्टर मैंने स्टार्ट किया हुआ है कैनामेटिक्स वाला, तो ये हम स्टार्ट कर रहे थे। तो लास्ट वीडियो मैंने आप लोगों को मिसाल नंबर 1 और मिसाल नंबर 2 करवा दी। आज हम करेंगे हासिल वेक्टर मीन रिजल्टेंट वेक्टर हमारे पास क्या होता है, इसकी तारीफ़ देखेंगे कि रिजल्टेंट वेक्टर की तारीफ़ करेंगे, इससे क्या मुराद है। तो हमारे पास क्या आएगा, हम 2 या 2 से ज़्यादा वेक्टर को जमा करके एक वेक्टर हासिल करते हैं। मीन 2 या 2 से ज़्यादा वेक्टर को जमा कर सकते हैं। तो हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा वेक्टरों इसको हम जमा करें तो हमारे पास क्या आता है, हासिल। ये हासिल हमारे पास क्या कहलाता है, हासिल वेक्टर कहलाता है। इसका वही असर होता है जो जमा किए जाने वाले तमाम वेक्टर का मजमूई असर होगा। ये इधर तक इसकी तारीफ़ है या से क्या मुराद है, ये आप लोगों ने अच्छी तरह से याद कर लेनी है, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जा सकती है। आगे मैं कहते हैं कि हमें हासिल वेक्टर की अददी कीमत और सिमत दोनों मालूम करना होती हैं। हमारे पास अददी कीमत और सिमत दोनों ही मालूम होनी चाहिए, पता होनी चाहिए कि हमारे पास इसकी डायरेक्शन किस तरफ है, सिमत किस तरफ और अददी कीमत इसकी कितनी है। इसीलिए स्केलर की जमा से बिल्कुल मुख्तलिफ है। वेक्टर स्केलर की जमा से हमारे पास क्या है, बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। वेक्टर को जमा करने के एक तरीके को शक्ल के ज़रिए इज़हार ग्राफिकल का तरीका कहा जाता है। तो ये हमारे पास ग्राफिकल तरीके से ही इसको हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अदरवाइज़ हम इसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। इसका देखें जी, हमारे पास इसको हम ऐड कैसे कर सकते हैं, एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर में जमा कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, शक्ल के ज़रिए, ग्राफिकल अशकाल के ज़रिए हम इसको कैसे ज़ाहिर कर सकते हैं। देखते हैं जी, शक्ल के ज़रिए वेक्टर की जमा का तरीका। तो आए 2 वेक्टर हमारे पास, एक V1 है और एक V2 है, को जमा करें जिनकी अददी कीमत हमारे पास क्या 300 न्यूटन और 400 न्यूटन है, और वो एक्स एक्सिस के साथ बिल तरतीब 30 डिग्री और 60 डिग्री के ज़ाविये बनाते हैं। ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है। ये हमारे पास एक्स वाई प्लेन होता था, उसने कहा एक्स एक्सिस के ऊपर वो ज़ाविये बना रहे हैं 30 और 60 डिग्री का। साथ में अददी कीमत उसने दी है 300 न्यूटन और 400 न्यूटन। मीन हमने उसने आगे एक मुनासिब स्केल मुंतखब करके क्या किया है, 100 न्यूटन को 1 सेंटीमीटर के बराबर फ़र्ज़ कर लिया कि हमारे पास 100 न्यूटन 1 सेंटीमीटर के बराबर है। तो 300 न्यूटन हमारे पास किसके बराबर आएगा, 3 सेंटीमीटर के। तो उसने ये हमारे पास एक्स एक्सिस के ऊपर 30, पहले हमारे पास 30 डिग्री का से बना रहा है ज़ाविया, तो हमारे पास 30 डिग्री का ज़ाविया बनाते हुए उसने 3 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा कर ली एक्स एक्सिस के ऊपर। डी की मदद से उसने ये हमारे पास ड्रा कर ली। उसके बाद उसने हमारे पास 400 न्यूटन था। 400 न्यूटन किसके बराबर आएगा, 4 सेंटीमीटर की। तो 4 सेंटीमीटर को ऊपर 60 का ज़ाविया बनाते हुए लाइन ड्रा कर ली, ऊपर से उसने एरो का निशान भी बना दिया, हमारे पास आगे तीर का निशान लगा दिया। इन वेक्टर को जमा करने के लिए हम एक असूल पर अमल दरामद करते हैं जो हेड टू टेल रूल कहलाता है। हम देखते हैं कि हेड टू टेल रूल क्या होता है, इसको हम कैसे ज़ाहिर करते हैं। असल में जो हमारे पास जो ग्राफिकल मेथड होता है, शक्ल के ज़रिए ज़ाहिर करने का तरीका होता है, उसी को हमें हेड टू टेल रूल कहते हैं। उससे अल्फाज में इसी तरह बयान किया। इसमें आम अल्फाज में ये देखें तो हमारे पास उसने बताया हुआ कि हेड टू टेल रूल की तारीफ़ भी पूछी जा सकती है, या हेड टू टेल रूल से क्या मुराद है शॉर्ट क्वेश्चन में। तो ये आप लोगों ने अच्छी तरह से याद करना है। बहुत से वेक्टर को जमा करने के लिए उनकी नुमाइंदा लाइन इसी तरह खींचे कि एक वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर की टेल के साथ जोड़ दें। एक वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर की टेल के साथ जोड़ दें। उनका हासिल वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होगा जो कि पहले वेक्टर की टेल से शुरू होकर आखिर वेक्टर के हेड तक जाएगा। इसको हम देखते हैं कि उसने कैसे किया। उसने कहा एक वेक्टर के हेड दूसरे वेक्टर की टेल के साथ जोड़ दें। मीन हमारे पास ये उसने जोड़ा हुआ है। हमारे पास पहला हमारे पास क्या था, 3 सेंटीमीटर। नुक्ता आगाज़ से हमने स्टार्ट करना था, इसको हम क्या कहते थे, टेल, और इसको हेड कहते थे। तो उसने कहा था एक वेक्टर की हेड दूसरे वेक्टर की टेल से जोड़ दें। ये हमारे पास टेल है तो हमारे पास ये हेड है। तो पहला वेक्टर हमने ड्रा किया, उसके बाद उसने क्या किया, इसकी टेल को दूसरे वेक्टर की हेड के साथ जोड़ दिया। मीन वहीं से लेकर उसने उठा के इधर ड्रा कर दिया। जैसे हमारे पास 30 का डिग्री का एंगल बना रहा था, इधर भी हमारे पास 30 डिग्री का ज़ाविया भी बनाएगा, और 3 सेंटीमीटर ही हम वी को ज़ाहिर करेंगे। उसके बाद ये हमारे पास एक्स एक्सिस के ऊपर 60 सेंटीमीटर का ज़ाविया बना रहा था, इसको हमने क्या किया, टेल को हेड के साथ ऊपर इसको डिनोट कर दिया। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, हेड टू टेल रूल हमारे पास ये ज़ाहिर हो रहा है। तो हमारे पास इसको ग्राफ ज़ाहिर करने का तरीका हमारे पास ये है। अब हमने इसको रिजल्टेंट वेक्टर कैसे निकालना है। रिजल्टेंट वेक्टर हमारे पास, उसके लिए हमारे पास कंडीशन होती है, जो हमारे पास इसकी टेल है, जिस तरह से हमने स्टार्ट किया, उसकी लास्ट वाले वेक्टर की दूसरे लास्ट जो भी हमारे पास, इससे ज़्यादा भी वेक्टर हम ऐड कर सकते हैं। अब ये इधर हमने 2 वेक्टर ऐड किए, तो तीसरा वेक्टर बताओ, तो हमने तीसरे वेक्टर की टेल से उसकी
और तीसरे वेक्टर की हेड से हमने टेल को ऐड कर देना था। इधर से लेके हमने इसको लाइन से स्केल की मदद से लाइन खींची तो हमारे पास क्या आ जाएगी 6.8 सेंटीमीटर। तो ये हमने स्केल की मदद से लिखना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इस 3 सेंटीमीटर को 4 सेंटीमीटर को जमा करके इधर लिख देते हैं। हमने ये नहीं करना, हमने ये स्केल की मदद से ड्रा करेंगे तो हमारे पास इधर जो भी स्केल की मदद से रीडिंग आएगी आप लोगों ने वो लिखनी है। इसको उसने ये इधर बताया हुआ है कि हासिल वेक्टर वी को शक्ल में 2.4 में दिखाया गया कि कैसे। उसने कहा जी इसकी लंबाई की पैमाइश 6.8 सेंटीमीटर है। मुंतखब की गई स्केल के मुताबिक हासिल जमा वेक्टर की अददी कीमत हमारे पास क्या आएगी, जैसे हमने उसको 300 दिया हुआ था उसको हमने 3 सेंटीमीटर लिखा था, तो ये हमारे पास क्या आएगा 3। इसको हम अब हमारे पास 6.8 है तो इसको हम कैसे लिखेंगे 680 न्यूटन हमारे पास इसका हासिल वेक्टर होगा। 680 हासिल वेक्टर की अददी कीमत हमारे पास क्या आएगी 680 न्यूटन होगी, क्योंकि हमारे पास 6.8 है। 6 का तो हमारे पास डायरेक्ट आ जाएगा 607 में 80 हमारे पास आ जाएगा तो 680 न्यूटन होगी। और इसकी सिमत एक्स एक्सिस के साथ पैमाइश की गई है। मीन हमारे पास से पैमाइश करके 49 के एंगल भी इधर बना रहा है। इस सारे के साथ हमारे पास जो हमारे पास जाविया बता रहा है वो क्या बना रहा है 49 का जाविया भी बता रहा है। ये डी की मदद से देखें तो हमारे पास इधर 49 का जाविया ये वाली लाइन बता रही है। तो हमारे पास हम 2 या 2 से ज़्यादा वेक्टर का हासिल वेक्टर भी इसी तरह से इसी तरीके से इनको हेड टू टेल रूल के मुताबिक जमा करके मालूम कर सकते हैं। तो ये हमारे पास था एडिशन ऑफ ए वेक्टर, मीन हमारे पास हासिल वेक्टर था। ये हमने आज देखा टॉपिक हमारे पास क्या था हासिल वेक्टर। तो ये हमारे पास इधर से लेके इधर तक था। इसमें हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है एक हासिल वेक्टर की तारीफ़ या इससे क्या मुराद है। उसके बाद हमारे पास है हेड टू टेल रूल। हेड टू टेल रूल से क्या मुराद है या इसकी तारीफ़ करें तो ये उसने नीचे बताई हुई थी, ये आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार करनी है। आज के लिए हमारे पास यही है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ इसका लिंक शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।